नमस्कार, एससीजे लाइव में आपका स्वागत है। आज हम लोग 9th का चैप्टर 3 इकोनॉमिक्स का वीडियो लेकर आए हुए हैं ऑब्जेक्टिव सवाल के लिए बोर्ड एग्जाम 2024 को ध्यान में रखते हुए, जो 1 और 2 मार्च को है। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, भारत में औसत कैलोरी की आवश्यकता कितनी होती है जो स्वीकृत की गई है? स्वीकृत औसत कैलोरी की आवश्यकता कितनी होती है जो सरकारों के द्वारा स्वीकृत की गई है? तो इसकी आवश्यकता जो है वो कितनी है? 2500 कैलोरी प्रतिदिन, यानी इतना खाना चाहिए। अब लोग कितना खाते हैं, इससे कम ही होता है, तभी तो लोगों में प्रोटीन विटामिन वगैरह की कमी होती है। ठीक है, सवाल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 2 है, निर्धनता रेखा की कितनी विधियां हैं? तो निर्धनता रेखा की 2 विधियां हैं। कितनी विधियां हैं? तो 2 विधियां हैं। अगला सवाल है, NSSO का पूर्ण नाम क्या है, यानी पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। ठीक है, पूरा नाम क्या है? तो राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। आगे बढ़े सवाल नंबर 4 पर। सवाल नंबर 4 है, भारत में 2000 में ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी मासिक आय निर्धारण की गई थी जो निर्धनता रेखा की निश्चित की गई थी? मासिक आय कितनी निर्धारण की गई थी निर्धनता रेखा के लिए? तो 328 रुपया प्रति व्यक्ति प्रति माह। देखिए बहुत कम है। अगर कोई व्यक्ति 328 रुपया प्रति माह ग्रामीण क्षेत्रों में कमा रहा है, कब का बात है ये? 2000 ईस्वी तक, तो वो निर्धन नहीं व्यक्ति है, निर्धन व्यक्ति नहीं आका जाएगा। अगर इससे कम है तो वही निर्धन व्यक्ति आका जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों के अलग होता है और शहरी क्षेत्रों के अलग होता है। शहरी क्षेत्र का आगे क्वेश्चन आपको मिलेगा। सवाल नंबर 5, अंतर्राष्ट्रीय निर्धनता रेखा मापदंड निर्धारित होती है। जो विश्व में निर्धनता रेखा की मापदंड है वो किसके आधार पर निर्धारित होती है? तो प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय $1 प्रतिदिन। अगर एक व्यक्ति $1 प्रतिदिन कमाता है तो उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्धन व्यक्ति नहीं कहा जाएगा। ठीक है, सवाल नंबर 6, 2000 में अनुसूचित जनजातियों में निर्धनता का अनुपात कितना था? सन 2000 ईस्वी में अनुसूचित जनजातियों का निर्धनता जो है वो 51% था। कितना था? 51%। सवाल नंबर 7, शहरी क्षेत्रों में 2000 ईस्वी में निर्धनता रेखा की कितनी निर्धारित की गई थी? कितने? देखिए आपको पता चला कि ग्रामीण क्षेत्रों में 328 रुपये थी, तो शहरी क्षेत्रों में ये 454 रुपये थी प्रति माह। यानी 454 रुपया कोई अगर कमा रहा है तो शहरी क्षेत्र में गरीब नहीं माना जाएगा। आगे सवाल, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना कब शुरू की गई थी? तो प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना जो है सन 2000 ईस्वी में शुरू की गई थी। ये सारे सवाल इंपॉर्टेंट है, इसे आप एक बार ध्यान से पढ़ के जाएं, देख के जाएं। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब प्रारंभ की गई थी? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जो है सन 1999 में प्रारंभ की गई थी। कब प्रारंभ की गई थी? तो 1999 में। आगे क्वेश्चन नंबर 10 है, संयुक्त राष्ट्र संगठन के अनुसार कौन निर्धन है? संयुक्त राष्ट्र संगठन के अनुसार कौन निर्धन है? तो अभी बताया था कि $1 अगर कमा रहा है तो निर्धन नहीं है, तो अगर $1 से कम कमाएगा तो निर्धन ही माना जाएगा। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है $1 से दैनिक आय अगर $1 से कम हो तो उसे निर्धन माना जाएगा। दैनिक आय, वहां क्या कहा गया था? मासिक आय। यहां ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जिसको नरेगा कहा जाता है, इसका नाम बदल गया है, महात्मा गांधी जुड़ गया है, तो यहाँ मनरेगा भी कहा जाता है। ये कब शुरू किया गया था? तो ये 2005 में शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? 2005 में। इसका उद्देश्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों के मतलब मजदूरों को लगभग 100 दिनों तक रोजगार प्रोवाइड करवाना। अब 125 दिन हो गया लगभग। आइए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। सन 2004 में राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम कितने जिलों में लागू की गई थी? तो 150 जिलों में। इसे कितने जिलों में लागू की गई थी? तो 150 जिलों में इसे लागू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 13, उड़ीसा तथा बिहार का निर्धनता अनुपात क्रमशः क्या है? तो उड़ीसा का निर्धनता अनुपात 47% और बिहार का निर्धनता अनुपात 43% है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। PMRY
PMRY का पूरा नाम क्या है? तो PMRY का पूरा नाम है प्रधानमंत्री रोजगार योजना। प्रधानमंत्री रोजगार योजना। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। 2001 में चीन में कितने निर्धन लोग थे? तो 2001 में चीन में 21.2 करोड़ लोग निर्धन थे। कितने लोग थे? तो 21.2 करोड़ लोग। ये चीन का डाटा है। क्वेश्चन नंबर 16, MGNRY इसका मतलब मनरेगा, MGNERGA मनरेगा, इसका पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम है। ठीक है, तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, इसको हम लोग मनरेगा बोलते हैं। और यहाँ महात्मा गांधी अगर नहीं रहेगा तो नरेगा बोलेंगे। ठीक है। सवाल नंबर 17, NFWP का पूर्ण नाम क्या है? तो NFWP का पूरा नाम राष्ट्रीय कार्य के बदले भोजन योजना है। क्या है? राष्ट्रीय कार्य के बदले भोजन योजना। ठीक है, राष्ट्रीय कार्य के बदले भोजन योजना। सवाल नंबर 18 देखेंगे आपके स्क्रीन पर। बोल रहा है कि सब सहारा अफ्रीका में 1981 और 2001 में निर्धनता का अनुपात क्या था? तो 1981 में 41% और 2001 में 46%। ठीक है। सवाल नंबर 19, विश्व में कौन से देश में सर्वाधिक निर्धनों की संख्या है? दुनिया में सबसे अधिक निर्धन लोग नाइजीरिया में है। कहाँ है? तो नाइजीरिया में है। सामाजिक वैज्ञानिकों से दृष्टिकोण से निर्धन कौन है? तो सामाजिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अशिक्षित लोग निर्धन है। अशिक्षित लोग निर्धन क्यों है? क्योंकि शिक्षा के अभाव में वे लोग मजदूरी ज्यादा करते हैं, काम ज्यादा कर रहे हैं, स्मार्ट लेबर नहीं बन पा रहे हैं, इस कारण से निर्धन श्रेणी में रखा गया है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में आपको चैप्टर 3 के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिले। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे एक बार जरूर करके जाएं। थैंक यू।